अद्भुत है हनुमान जी। पुत्र किसका है? अंजनी माता का। केसरी नंदन। आज हम हनुमान जी के जन्म के बारे में जानेंगे। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ है? मैंने सारे शास्त्रों तो नहीं पढ़े, लेकिन जो शास्त्रों से मुझे जानकारी मिल रही है वही मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी की कथा है। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी के पिता अपने युवावस्था में शक्तिशाली और पराक्रमी थे। साधु संतों की सेवा करते थे। साधु संतों की सेवा करना उनकी एक आदत थी। जंगल में जब ऋषि मुनि एक यज्ञ करते थे, सारे ऋषि मुनि केसरी वानर के पास आए और कहा, केसरी हमारी मदद करो। केसरी वानर ने कहा, आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। जब यज्ञ चल रहा था, 2-3 दिन हो गए थे, तब वहाँ वो पागल हाथी आया। केसरी वानर ने वो हाथी को मारा और यज्ञ पूर्ण करवाया। उसके बाद ऋषि मुनि सब खुश हो गए और केसरी वानर से बोले कि मांगो केसरी, आपको क्या चाहिए? तब केसरी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप देना ही चाहते हो, मुझे एक अच्छा सा पुत्र मिले ऐसा आशीर्वाद दीजिए। राम ऋषि ने आशीर्वचन देते हुए कहा, तेरा पुत्र होगा एक शक्तिशाली, तीनों लोक में तुम्हारा नाम उजागर करेगा, ऐसा बलवान शक्तिशाली पुत्र होगा। दूसरी कथा ये है, वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि अंजनी के पूर्ण जन्म में एक पुंजिकला नाम की एक अप्सरा थी। वह इंद्र के दरबार में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा थी, सबसे अच्छा नृत्य करती थी। एक दिन इंद्र के दरबार में नृत्य का क्रम चल रहा था और पुंजिका स्थला एक अद्भुत नृत्य कर रही थी। शहनाई बज रही थी, ढोलक बज रहे थे, बहुत ही अच्छा नृत्य कर रही थी। सारे देव लोग खुश थे। जैसे नृत्य उनका खत्म होने वाला था, तभी ऋषि वहाँ पे आ गए। इंद्र और सारे देवताओं ने पुंजिका स्थला की तारीफ की। इंद्र ने अंगिरा ऋषि से पूछ लिया, पुंजिका स्थला का नृत्य कैसा है? तब ऋषि मुनियों ने कहा, हम यहाँ नृत्य देखने नहीं आए और हमें ये नृत्य ये सब के बारे में क्या पता। हम तो जंगल में रहते हैं, साधु है, हमें ये सब के बारे में क्या पता, हम क्या बोले इसके बारे में। ऐसा सुनते ही पुंजिका स्थला क्रोधित हो गई और इतनी क्रोध में आ गई कि वो इंद्र से बोलने लगी, आप किससे पूछ रहे हैं? ये ऋषियों को क्या पता, वो जंगल में रहने वाले, उनको क्या पता कि नृत्य क्या होता है। ये तो जंगल में रहते हैं, उनको क्या पता ये सब के बारे में। और ऐसा ही वो गुस्से में आकर बहुत कुछ बोलने लगी। अंगिरा ऋषि ने उनको चेतावनी दी, बहुत हुआ, फिर भी पुंजिका स्थला बोलती रही। ऋषि अंगिरा क्रोधित हो गए और पुंजिका स्थला को श्राप दिया, तुम बंदरिया की तरह उछल कूद करती है, जा तू बंदरिया बन जा। ये सुनते ही पुंजिका स्थला का क्रोध ठंडा हो गया और सीधे ऋषि मुनि के पैर में जाकर गिर पड़ी। पुंजिका स्थला रोने लगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे जो नहीं कहना था वो भी मैंने कह दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। उनका क्रोध शांत हो गया और उनको भी लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी।
बहुत जल्दबाजी कर दी श्राप देने में। ऐसा तो उनका कोई गुनाह भी नहीं था पुंजिका स्थला का। अब शाप तो मिथ्या हो नहीं सकता। पुंजिका स्थला ऋषि के पैरों में पड़कर गिर गिराने लगी थी। ऋषि ने कहा, मैं अपने तपोबल और पुण्य से तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम बंदरिया होगी, लेकिन जब चाहो अपना रूप बदल सकती हो। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, हम सब ऋषि तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे गर्भ में एक पुत्र जन्म लेगा जो तुम्हें पूरे जगत में उजागर करेगा। स्वयं राम को भी अंजनी के दर्शन करने के लिए उनकी कुटिया में जाना पड़ा था। और ये जो लड़की थी पुंजिका स्थला, दूसरा जन्म कुंजर वानर के यहाँ हुआ था और उनका नाम अंजनी। वो जब बड़ी हुई तब केसरी वानर से उनकी शादी करवाई। वो दोनों शादी के बंधन में बंध तो गए, उनको संतान नहीं हो रही थी। काफी साल बीत गए लेकिन उनको संतान नहीं हो रही थी। दोनों मतंग ऋषि के पास गए। स्कंद पुराण और वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग लिखा है। और मतंग ऋषि ने कहा, बोल केसरी, क्या चाहिए तुम्हें? केसरी ने बोला, प्रभु शादी तो हुई लेकिन संतान नहीं है, बच्चा नहीं है। आप कुछ करो प्रभु। तब मतंग ऋषि ने बोला कि एक काम करो, दक्षिण में वेंकटेचल पर्वत है, वहां जाओ। यहाँ आपकी पत्नी तप करेगी और तुम संतों की सेवा करोगे। दोनों वेंकटेचल पर्वत पर गए। आज वहाँ जो है वो तिरुपति बालाजी, और पर्वत के ऊपर उन्होंने घोर तपस्या की। पवन देव का कठोर तप किया। तपस्या जब अंजनी की पूरी हुई तब वायुदेव स्वयं प्रकट हुए। पवन देव ने कहा, मांग, क्या चाहिए तुम्हें? अंजनी ने कहा, प्रभु संतान नहीं है, एक अच्छा सा पुत्र चाहिए, एक संतान चाहिए प्रभु। पवन देव ने कहा, महान समर्थ पुत्र होगा जो मेरे समान गतिवान और बलवान होगा। केसरी जो है वो पवन देव का ही अवतार है। तब वायुदेव ने उनको बोला, फिर मेरा पुत्र मेरे समान ही तेज और बलशाली होगा, पहाड़ों को लांघने वाला, समुद्रों को मन की गति से पार करने वाला, ऐसा सक्षम पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन तुम्हें शिव की तपस्या करनी पड़ेगी, शिव को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो अंजनेय ने कहा, प्रभु शिव की आराधना जरूर करोगी। शिव की आराधना करने में लग गए, कठोर तपस्या की और उसके बाद शिव खुश हो गए। शिव प्रकट होकर बोले, मांग, तुम्हें क्या चाहिए? तब अंजनी ने बोला, मुझे पुत्र चाहिए। शिव ने बोला, जा, पुत्र होगा और वो मेरे समान पुत्र होगा।